गुड मॉर्निंग। 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर का बुक एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ए, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो डिसअपियर यानी कुछ समय के बाद वो गायब हो जाती हैं, उनका धीरे धीरे कम होकर गायब हो जाती है। उसका रीज़न हमें बताना है, ऐसा क्यों होता है। नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती है, विंटर्स में जो कपड़ों में कीड़े लगते हैं तो कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए हम उसमें नेफ्थलीन वाइट कलर की एक बॉल होती है वो रख देते हैं। बट ये बॉल कुछ समय के बाद डिसअपियर हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे वेपर में चेंज हो जाती है और इसका साइज़ कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, जब सॉलिड वेपर में चेंज होता है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो इसमें आप आंसर में क्या लिखेंगे, नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन दैट इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर्स, ठीक है। They keep on changing into naphthalene vapor slowly at room temperature, so naphthalene balls disappear with time, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस। जो नेफ्थलीन बॉल्स है वो डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाती है, इसलिए वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगी। बी पार्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सीटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम बहुत दूर बैठे होते हैं, वहाँ तक भी हमें परफ्यूम की स्मेल आती है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन। We get the smell of perfume sitting several meters away due to diffusion of perfume vapors into air. जो परफ्यूम के वेपर्स है वो एयर में मिक्स हो जाते हैं। What is diffusion? Intermixing of two different matters, ठीक है। तो यहाँ पे परफ्यूम के वेपर्स एयर में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए एयर जहाँ पे ब्लो करेगी परफ्यूम की जो स्मेल है वो भी वहाँ दूर तक जाएगी। The perfume vapors move rapidly in all direction, mix up with air and spread in air by diffusion, ठीक है। तो ये जो परफ्यूम के वेपर्स होते हैं ये बहुत स्पीड में मूव करते हैं, एयर के साथ मिक्स होके पूरे रूम में ये स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए हमें जो परफ्यूम की स्मेल है बहुत दूर तक आएगी। फोर्थ वन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। हमें इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसके लिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि जो मैटर की 3 स्टेट्स होती है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज़्यादा या कम होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज, गैस में जो है गैस के पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, यानी ये पार्टिकल्स एक दूसरे को कम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से क्लोज होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बट जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस में। तो उसी के बेसिस पे हम इन तीनों को अरेंज करेंगे। ऑक्सीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और शुगर क्या है, सॉलिड है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। फिफ्थ देखिए, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री। 25 डिग्री पे जो वाटर की कौन सी स्टेट होती है, देखो 0 डिग्री से कम पे अगर टेम्परेचर है तो वाटर आइस के फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में है तो वाटर वहाँ पे लिक्विड स्टेट में होगा। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा है तो ये जो वाटर है वो वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस मेल्ट होके वाटर में चेंज होगा, ठीक है। 0 डिग्री इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस मेल्ट होके वाटर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो वाटर वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड एंड लिक्विड। वाटर एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड लिक्विड। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होगा, तो
इस केस में वाटर लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। 6 वाला देखिए, गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई ए वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। हमें ये बताना है कि वाटर को लिक्विड क्यों कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि वाटर लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट, वाटर हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट हैज़ नो फिक्स्ड शेप। सेकेंड, वाटर कैन ईजिली फ्लो, डेट इज़ फ्लूइड। तो वाटर ईजिली फ्लो कर सकता है, वाटर की जो वॉल्यूम फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है। तो वाटर क्या है? वाटर इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड देखिए, इसका सेकेंड पार्ट क्या है? एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पे जो आयरन अलमीरा है वो सॉलिड होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। क्या है सॉलिड की प्रॉपर्टीज़? इट हैज़ फिक्स्ड शेप, इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, अलमीरा की शेप फिक्स है, अलमीरा की वॉल्यूम भी फिक्स है, इसलिए अलमीरा क्या है? सॉलिड है। 7th, वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। हमें ये बताना है कि जैसे 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने आइस लिया। ठीक है, एक हैंड पे हमने आइस लिया, दूसरे हैंड पे क्या? वाटर। वाटर का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा पानी है। बट कूलिंग किस में ज़्यादा होती है? आइस में कूलिंग ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आइस क्या करता है? आइस 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। आइस को मेल्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। वो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? हमारे हैंड से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारे हैंड की हीट कम हो जाएगी, जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट फील होगा। ठीक है। आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर बिकॉज फॉर मेल्टिंग आइस टेक्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सब्सटेंस एंड कूल द सब्सटेंस मोर इफेक्टिव। लास्ट, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे? व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस it absorbs latent heat of vaporization. This means that steam at 100 degree Celsius contains more heat than boiling water. Hence steam produces more severe burns than boiling water. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमारे पास उबलता हुआ पानी है, बॉइलिंग वाटर है, दूसरे इसमें हमारे पास स्टीम है। ठीक है, तो बर्निंग किस में ज़्यादा होगी? इसमें ज़्यादा। ठीक है, बर्निंग प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि स्टीम, देखो वाटर वेपर में चेंज हुआ है। वाटर वेपर में चेंज होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब करेगा। तो वाटर ने हीट को एब्जॉर्ब करके वो वेपर में चेंज हो गया, यानी वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो वेपर में बर्निंग ज़्यादा होगी। वेपर पे अगर आप अपना हाथ रखेंगे तो ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा। ठीक है, ये आंसर आपको लिखना है। लास्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में ये हमें बताना है कि ये 3 स्टेट्स है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। तो ये जो प्रोसेस है इनके नाम हमें बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा तो ये जो ए प्रोसेस है इसका नाम क्या है? फ्यूजन, फ्यूजन या मेल्टिंग। ठीक है। बी प्रोसेस, बी का नाम क्या है? यहाँ पे लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज होता है तो प्रोसेस का नाम क्या होता है? वेपराइजेशन। सी, गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, जब गैस लिक्विड में चेंज होगा उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। डी, लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा तो दिस इज नोन एज फ्रीजिंग। एंड ई प्रोसेस क्या है? सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है तो ई प्रोसेस का नाम क्या है? सब्लिमेशन। और गैस अगर सॉलिड में चेंज होगा तो इसका नाम भी है सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड गैस में चेंज हो या फिर गैस सॉलिड में चेंज हो, दोनों प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन है। तो ये आप पेज नंबर 8 पे डायग्राम देख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है, कल मैं आपको इस एक्सरसाइज का PDF शेयर करूँगी।